तारीख 23 मई 2022 दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हरफन मौला हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने चहेते चैनल TV9 डिजिटल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट की पेश इस कड़ी का अहम सवाल है, क्या कोई देश बिना युद्ध लड़े ही युद्ध किसी तबाही का शिकार बन सकता है? अमूमन जवाब यही मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब कोई देश जंग लड़ेगा ही नहीं तो फिर बर्बाद या तबाह कैसे हो जाएगा? कोई बात नहीं, छोड़िए। इस वाहियात की बहस में पढ़ने से मैं आपका और अपना वक्त जाया क्यों करूं? आज मैं आपके सामने दुनिया के एक उसी सुपर पावर देश की तबाही की कहानी लेकर आया हूं। पॉडकास्ट की इस कड़ी में उस देश की बर्बादी की कहानी जिसने जंग के मैदान में पांव तक नहीं रखा, मगर दो अन्य देशों के बीच छिड़ी जंग के फेर में फंसा यह देश तबाही के कगार पर आकर खड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, बस इत्मीनान से सुनिए। बिना युद्ध लड़े ही तबाह होने वाले दुनिया के इस सुपर पावर देश की बेचारगी की बेबाक कहानी मेरी मुंह जुबानी। बेचारगी की कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जंग बिना लड़े ही तबाही के कगार पर आ खड़ा हुआ है ये देश। आज अपना दुख किसी के आगे न रो सकता है, न अपना दर्द बयान कर सकता है, क्योंकि इस देश को हमेशा कीड़ा कुलबुलाता रहता है जबरिया ही खुद को दुनिया का दादा बनाने का। यह देश अपनी तबाही और बेबसी का दुखड़ा किसी के आगे इसलिए भी नहीं रो सकता है क्योंकि इसे आधी से ज्यादा दुनिया अपना दुश्मन मानती है। यह देश इसलिए अपने आंसू कहीं किसी के कंधे पर जाकर नहीं गिरा सकता है क्योंकि यह चालबाज देश दूसरे देशों की बर्बादियों पर जश्न मनाने का आदी हो चुका है। यह दो देशों की जंग के बीच बिना कोई जंग लड़े ही तबाही की ओर बढ़ने वाला यह देश इसलिए अपना दुखड़ा किसी और के आगे नहीं रो सकता है क्योंकि इस देश के आंसुओं को भी दुनिया के बाकी देश नकली या घड़ियाली ही समझेंगे। सोचो दोस्तों, है ना किस तरह चारों ओर से फंसकर बर्बाद हो रहे इस देश की दुख भरी कहानी, जो रो भी नहीं सकता है और अपना दर्द सह भी नहीं सकता है। यह देश है दुनिया का दादा बनने का शौकीन सुपर पावर अमेरिका, जो आज रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी सन 2022 यानी करीब बीते 3 महीने से उछल कूद मचाए हुए है। कहा तो ये भी जाता है कि यूक्रेन से कमजोर देश को रूस किसी सुपर पावर के सामने युद्ध में इसी अमेरिका ने कुदाकर तबाह करवा डाला है। इस युद्ध की कीमत रूस यूक्रेन के अलावा पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। इस युद्ध में कमजोर यूक्रेन ने जिस तरह से ताकत पर रूस को अभी तक चुनौती दी है वो सबको हैरान कर रहा है। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में यूक्रेन की मदद पीछे से हथियारों और भारी भरकम रकम से अमेरिका ही कर रहा है। यूक्रेन की आंख मूंद कर मदद कर रहे अमेरिका के इसी कदम ने आज उसे भी तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है। पहले से ही खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहे अमेरिका की रूस और यूक्रेन के युद्ध ने अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा डाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को $40 अरब की अतिरिक्त सहायता देने वाला बिल पास किया है, जबकि इसी साल फरवरी से लेकर अब तक अमेरिका यूक्रेन को करीब $56.44 अरब की मदद दिए बैठा है। यह मदद रूस के इस वित्तीय वर्ष यानी 2022 के कुल रक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि रूस ने इस साल अपना रक्षा बजट $51.3 बिलियन रखा था। TV9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद रहकर अमेरिका के अंदर खाने का सच उजागर करती पॉडकास्ट की यह कड़ी सुन रहे श्रोताओं को जानकर हैरानी होगी कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है यानी बीते फरवरी 2022 से अब तक तबाही के इन करीब 3 महीनों में अमेरिका यूक्रेन को $56.55 अरब की मदद मुहैया करा चुका है, जो कि अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अमेरिकी औसत वार्षिक लागत से भी डबल है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में यूक्रेन के हाथों रूस को बर्बाद कराने पर आंख मूंद कर उतारू अमेरिका यूक्रेन की इस कदर मदद करते वक्त ये भूल चुका है कि वो रूस की तबाही के मंसूबे पालने के फेर में पड़कर बिना जंग लड़े ही खुद भी आर्थिक और सैन्य स्तर पर बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। आर्थिक रूप से वो यूक्रेन को मदद करके अपना खजाना खाली करता जा रहा है, जबकि बम, गोला बारूद व अन्य सैन्य साजो सामान यूक्रेन को अंधा होकर देने के चलते अमेरिका के अपने सैन्य गोदाम धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। रूस को तबाह कराने के बर्बादी के जुनून से तरबतर अमेरिका की यही हसरत उसे कंगाली की ओर ढकेलती जा रही है। लेकिन क्योंकि यूक्रेन को रूस के साथ अमेरिका ने भिड़ाया ही इसीलिए था कि यूक्रेन से जंग में रूस आर्थिक रूप से तबाह और कमजोर हो जाएगा। इसका पूरा लाभ निकट भविष्य में अमेरिका, नाटो और ब्रिटेन को मिलना तय था, मगर दूसरे के लिए यानी रूस के लिए गड्ढा खोदते समय अमेरिका भूल गया था कि रूस उसकी रणनीति ताड़ चुका है।
इसीलिए अब रूस ने यूक्रेन से अपनी जंग की गति को धीरे धीरे मतलब युद्ध को लंबा खींचना शुरू कर दिया है, ताकि यूक्रेन लंबे समय तक अमेरिका से मदद की भीख मांगकर अमेरिका को कंगाल करवाता रहे। दुनिया सोच रही थी कि आखिर यूक्रेन इतना ताकतवर कैसे बन गया जो रूस से दुनिया से सुपर पावर को जिसके ऊपर कब्जा करने में 3 महीने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, इसे कहते हैं चाणक्य नीति या फिर अव्वल दर्जे की कूटनीति कि जिस अमेरिका ने 3 महीने पहले यूक्रेन को रूस से बढ़ाया था, यह षड्यंत्र रचकर कि रूस इस जंग में बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की मैली सोच और हवा का रुख ताड़कर या भांपकर अब उसी यूक्रेन से धीमी गति में जंग लड़कर आज रूस अमेरिका को जीने लायक न रखने पर आमादा है। उधर रूस के लिए बुने मकर जाल में खुद ही उलझे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को $40 बिलियन की अतिरिक्त मदद के विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में दोनों दलों के समर्थन से पारित हुआ था, ताकि जारी जंग में यूक्रेन के हाथों रूस को और कमजोर करने के कगार की ओर धकेला जा सके। हालांकि अब रूस ने युद्ध की गति धीमी करके पासा ही पलट दिया है, जिसके चलते अपने बुने जाल में फंसा अमेरिका अब निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर और TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूल जाइए।